सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी का पाठ 8। कौन सा पाठ? पाठ 8। आज मेरी छुट्टी है, इसको पढ़ेंगे। तो छुट्टी सभी को पसंद होती है ना। बच्चों को तो छुट्टी बहुत ही पसंद होती है कि कल छुट्टी है, सभी खुश होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे किसकी छुट्टी के बारे में बताया गया है? सूर्य की। अब जब आप सब सोच रहे होंगे कि सूर्य की कैसे छुट्टी होती है, तो वो तो इस पाठ को पढ़ने में पता लगेगा। तो इस पाठ में बताया क्या गया है? इस पाठ में बालकों के साथ सूर्य की बात के माध्यम से सूर्य के महत्व और उसके द्वारा प्रकृति में होने वाले विभिन्न प्रभावों के बारे में रोचक ढंग से बताया गया है। बच्चों के साथ बात करते हुए सूर्य, इंद्रधनुष, उसके रंगों, सूर्य ग्रहण, वर्षा के लिए जल से भाप और फिर बादल बनकर बरसने की सारी प्रक्रिया के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो आज पढ़ते हैं कि सूरज कैसे कह रहा है कि आज मेरी छुट्टी है। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। सूर्य अपनी तेज किरणों से जल को बादल बना देते हैं। क्या होता है कि सूर्य जो है उसकी तेज किरणों से जो जल है वो क्या बन जाता है? भाप बनकर ऊपर उड़ता है और क्या बन जाता है? बादल बन जाता है ना। ये तो सभी को पता है। और बादल वर्षा करते हैं। वर्षा की बूंदों पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो क्या बनता है? चलो आइए पढ़कर देखें। बच्चे, अरे आज यह क्या हो गया? आसमान पर बादल भी नहीं है। आज फिर सूर्य देव मुँह छिपाकर कहाँ भाग गए? बिल्कुल अंधेरा हो गया है। यानी जब आसमान में बादल छाए होते हैं तब सूर्य देव के दर्शन नहीं होते, है ना। ये तो हम सबको पता है। लेकिन आसमान में बादल भी ना हो और फिर भी सूर्य ना दिखाई दे तो ये सभी सोच में पड़ेंगे ही ना। भी बादल भी नहीं है, मौसम भी नहीं खराब, तो फिर ये सूर्य देव कहाँ चले गए? मोहित, मेरी दादी माँ कह रही थी कि आज सूर्य ग्रहण लगेगा, विद्यालय मत जाओ, छुट्टी ले लो। तो क्या कह रही है मोहित की दादी? कि आज सूर्य ग्रहण लगेगा, विद्यालय मत जाओ, छुट्टी ले लो। सूर्य, अरे सब छुट्टी लेते हो, कभी त्योहार की, कभी गर्मियों की, कभी सर्दियों की। मैंने एक दिन छुट्टी ले ली तो इतना कोलाहल यानी शोर क्यों? मैंने एक ही दिन छुट्टी ली है ना, तो फिर इतना शोर क्यों कर रहे हो? सारे छुट्टियां लेते हो, कभी गर्मी की छुट्टियां होगी, कभी सर्दी की छुट्टियां होगी, कभी त्योहार की छुट्टी होगी। मैं तो एक ही दिन छुट्टी पर गया हूँ, तो सारे शोर क्यों कर रहे हो? आर्यन क्या कहता है? सूर्य जी, जब बादल आते हैं तब भी आप छुट्टी पर रहते हैं। तो क्या कहते हैं आर्यन? कि जब बादल आते तब भी नहीं आ पाते। सूर्य क्या कहता है? न, तब तो बादल मुझे ढक लेते हैं, मैं तो अपना काम करता ही रहता हूँ। यानी आसमान में सूर्य तो होता ही है ना। हाँ, बादल जरूर उसके ऊपर आ जाते हैं, लेकिन सूर्य अपना काम हमेशा करता रहता है। मान्या, काम? आप क्या काम करते हैं, जरा हमें बतला दीजिए। सूर्य, वाह, तुम्हें इतना भी नहीं पता? मैं ही बादल बुलाता हूँ। अपनी तेज किरणों से तालाब, नदियों, समुद्रों का जल सुखाकर भाप बनाता हूँ, जो ऊपर की ठंडक से बादल बन जाते हैं और यही बादल फिर वर्षा लाते हैं। अब आपको समझ में आ गया ना कि वर्षा कैसे होती है। जो सूर्य होता है वो क्या करता है? सूर्य की इतनी तेज किरणें होती है ना, उसकी गर्मी से जो तालाबों का, झीलों का, नदियों का जो पानी होता है वो भाप बनकर ऊपर उड़ता रहता है। और ऊपर जाकर वो जो भाप होती है वो क्या रहती है? ऊपर की ठंडक के कारण ठंडी होकर किसका रूप ले लेती है? बादल का। और जब बादल भारी हो जाता है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, उसमें पानी पानी भर जाता है, तो वहाँ पर जहाँ पे भारी होगी वहीं पर जाकर वर्षा कर देते हैं। इस प्रकार सूर्य के माध्यम से वर्षा होती है ना। तो वर्षा कौन करने में सहायक है? सूर्य। क्या यह काम नहीं है? और हाँ, वर्षा के दिनों में इंद्रधनुष देखा है कभी? सभी ने देखा है ना इंद्रधनुष। तो आर्यन क्या कहते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर देखा है। हमें इंद्रधनुष बहुत सुंदर लगता है, 7 रंग होते हैं उसमें। ये देखो इंद्रधनुष निकलता हुआ दिखाया गया है ना। इंद्रधनुष कितना सुंदर लगता है, हमने भी देखा है ना, आप लोगों ने भी देखा होगा। सूर्य, तब तो तुम्हें यह भी मालूम होगा कि इंद्रधनुष में रंग भरने का काम तो मेरा ही है। अब इंद्रधनुष में रंग कौन भरता है? सूर्य। तो मान्या कहती है, मान्या को अब नहीं पता था, तो मान्या क्या कहती है? भला कैसे? आप कैसे उसमें रंग भरते हो? उसके तो खुद के रंग होते हैं। तो सूर्य क्या कहता है? देखो, पानी की बूंदों से जब मेरी किरणें गुजरती हैं तो मैं अपने प्रकाश से उनमें 7 रंग बिखेर देता हूँ। उन्हीं रंगों से तो वह सुंदर हो जाता है। जरा बिना रंगों के बनाकर देखो, कितना फीका लगेगा। अब जो सूरज की किरणें होती हैं उसी के रंगों से वो, उसमें जो रंग दिखाई देते हैं वो
सूर्य की किरणों के होते हैं। तो पानी की बूंदे मौसम में जब बारिश होके हटती है तो मौसम में क्या रहती है, नमी रहती है, आर्द्रता रहती है। जब उसके अंदर से सूर्य की किरणें गुजरती हैं तो वो उसको किसमें, 7 रंगों में परिवर्तित कर देती हैं और इस प्रकार जो इंद्रधनुष है वो 7 रंगों वाला दिखाई देता है। आर्यन, वाह, यह तो आपने नई बात बताई। 7 रंगों के नाम क्रम से आते हैं, लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला और बैंगनी। मैं अभी रंग भर देता हूँ इस इंद्रधनुष में। सूर्य, ये तो हुए ऊपर से नीचे वाले रंग। अब नीचे से ऊपर जाते हुए रंगों के बारे में नाम बताओ। तो आर्यन क्या कहता है, उल्टे कर दो ना उसी का, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। है ना सही? सूर्य जी, मैंने अपनी पुस्तक में पढ़े थे और रंग भी भरे थे। अब आर्यन कहता है कि मेरे को पता है कौन कौन से रंग होते हैं। तो बेटा इसको याद रखने का भी एक सूत्र है, देखो कौन सा है, बनी आह पिनाला। क्या है, बनी आह पिनाला। ये देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, बैनी आह पीनाला, पीनाला। देखो बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और फिर लाल, है ना। तो बैनी आह पीनाला, इसको याद रखने से हमें इंद्रधनुष के सारे रंग नीचे से ऊपर को याद हो जाएंगे। अब मान्या क्या कह रही है, मुझे इंद्रधनुष के रंगों के नाम नहीं आते। तो क्या कहते हैं आर्यन, तुम मेरे रंग ले लो और इस इंद्रधनुष में भर दो, तुम्हें नाम भी आ जाएंगे और इंद्रधनुष जो है वो भी सज जाएगा। उधर देखो सूर्यदेव सामने आ रहे हैं, लगता है उनकी छुट्टी समाप्त हो गई। सुनो, घंटी बज रही है, टन टन टन। भैया जरा सूर्यदेव का अपना रंग तो देखो, बिल्कुल लाल है ना। सूर्यदेव का रंग, सूर्य का रंग कैसा होता है, बिल्कुल लाल। तो क्या कहते हैं बच्चे, आकाश कितना सुंदर लग रहा है, ऐसा लगता है मानो किसी चित्रकार ने चित्र बना दिया हो। अब सूर्य से जब सूर्य चमकता है तो उसकी लाली जब आकाश में फैलती है तो उससे वाकई आकाश बहुत सुंदर लगता है। तो बच्चों को भी इस चीज़ का पता है ना। और कब होती है लाली आकाश में, या तो सुबह के समय या फिर शाम के समय। और आर्यन क्या कहता है, संध्या हो गई है, शाम हो गई थी ना, संध्या हो गई है, सूर्य जी अपने घर जाने की तैयारी में है। ये अपना कुछ प्रकाश चंद्रमा को देकर घर चले जाएंगे। चलो हम भी चलें, यानी कि शाम हो गई है, अब सूर्य जी चले जाएंगे और वो अपना प्रकाश किसको देके जाएंगे, चंद्रमा को। तो चंद्रमा का अपना कोई भी प्रकाश नहीं होता, वो किसके प्रकाश से चमकता है, सूर्य के। तो सूर्य जी जो अपना प्रकाश है वो चंद्रमा को देकर घर चले जाएंगे। तो बच्चे क्या कहते हैं, आओ हम भी घर चलें। तो बच्चों आज आपने बहुत कुछ सीखा है ना, कि बारिश कैसे होती है, इंद्रधनुष कैसे बनता है, इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं, और चंद्रमा जो चमकता है वो किसके कारण चमकता है। तो उम्मीद है आपको सबको समझ में आया होगा। धन्यवाद।